पाकिस्तान के हुक्मरानों को लग रहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस दिवालिया होते देश को बुरी तरीके से फंसा दिया है। पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि अगर भारत का प्रहार हुआ तो पहले से ही बलूचिस्तान समेत कई राज्यों में फैला असंतोष पाकिस्तान के और टुकड़े कर सकता है। आखिरकार पाकिस्तान के भीतर चल क्या रहा है, इसको समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल का सायरन बजा और उधर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी। इधर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर लगातार मंत्रियों और अधिकारियों का आना जाना लगा रहा और उधर इस्लामाबाद की धुकधुकी बढ़ी रही कि अल्लाह जाने क्या होगा आगे। अब वो कहते हैं ना कि कांपता हुआ कलेजा कुछ ज्यादा ही वीरता की बातें करता है। यही पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार को सुनिए। Case of any act of aggression by India, there should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will do nothing. Let me tell you, Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of the inherent right of self-defense as enshrined in the Article 51 of the UN Charter. पाकिस्तान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में ही उसका डर बार बार छलक कर बाहर आ जाता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों का डर आप इस बात से समझिए कि भारत से रोके गए पानी के कारण उसका हलक सूखने लगा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों का डर आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि उसे लगता है कि रबी की फसल खराब होने से कहीं लोगों का असंतोष और न भड़क जाए। पाकिस्तानी हुक्मरानों को इस बात से भी डर है कि भारतीय सेना इतनी बड़ी घटना के बाद भी शांति से तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को इससे भी डर लग रहा है कि भारत का हमला उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है और पाकिस्तानी हुक्मरानों को इससे भी डर लग रहा है कि उसकी बची कुची अर्थव्यवस्था भी भारत के एक प्रहार से मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी एक अनकहा खौफ पसरा है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। नई दिल्ली की छोटी छोटी हलचल से भी पाकिस्तान का दिल दहल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए तो पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ जाती है। लगातार 2 दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ली तो पाकिस्तान डर जाता है कि पता नहीं क्या होगा। बल्कि पाकिस्तान के एक सांसद तो पहले ही हाथ खड़े करने लगे कि कहीं युद्ध छिड़ा तो वो पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएंगे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, पाकिस्तान चलाने वाले और पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उन्हें पूरी तरह फंसा दिया है। पाकिस्तान का हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने अपने पाले हुए आतंकवादियों से पहलगाम में आतंकी हमला कराया। अब पाकिस्तान के हुक्मरान मन ही मन पछता रहे हैं। अपना दम दिखाने के लिए पाकिस्तान पिछले 12 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका जवाब उसे लगातार मिल रहा है। पाकिस्तान का सियासी खेमा इस कदर दहशत में है कि विपक्षी नेताओं को छोड़िए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सांसद ही अपनी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार जैसे तैसे अपना हौसला बटोर रही है। We will demonstrate full patience. We will exercise restraint. On behalf of Pakistan, I give my word, we will not be the first one to do any escalatory move or action. पाकिस्तान के हुक्मरानों की चिंता यह है कि अगर भारत ने करारा हमला बोल दिया तो पाकिस्तान की सेना की पोल खुल जाएगी। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा
और पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक को बचाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानी नेता और पाक आर्मी चाहे जितनी डींग हाँक लें, लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल पाकिस्तानी फौज को 1971 के युद्ध की याद दिला रहे हैं। जंग साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। पाकिस्तान ऐसे ही दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। युद्ध रही सही कसर भी पूरी कर सकता है। ऊपर से जिस भारत से उसका पाला पड़ा है, वो अब जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। पाकिस्तान के इन दो महानुभावों को याद नहीं है तो याद भी दिला देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटवाई है। अगर आप 75 साल का इतिहास देख लें, 47 से लेकर आज तक 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी पाकिस्तान ने, और चारों बार पाकिस्तान ने हिमाकत की और चारों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और इस बार भी अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो याद रखिए पाकिस्तान की भारत किस हद तक जा सकता है, क्योंकि इस बार तैयारियां बहुत बड़े लेवल पर पूरी कर ली गई हैं। पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हुआ है।